नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है मन को सदा कल्याणकारी विषयों में लगाइए। मित्रों, हमारा मन जब एक विषय में तृप्ति नहीं पाता तब वह भागकर नए विषय को पकड़ता है। जब उसमें भी शांति नहीं मिलती तब तीसरे विषय की ओर दौड़ता है। इस प्रकार वह सदैव इधर उधर भटकता, लुढ़कता और कूदता फिरता है, मानो उसकी कोई अमूल्य वस्तु खो गई हो, जिसका पाना उसे आवश्यक है और जिसके बिना उसका कार्य नहीं चल सकता। हमारे चंचल नेत्र इस संसार में अनेक प्रकार के दृश्य देखते हैं, जिससे उनका प्रभाव मन पर पड़ता है। देखा गया है कि जीवन की बहुत सी घटनाओं, दृश्यों, परिस्थितियों पर मन सुख मानता है, अतः इन पर वह देर तक टिका रहता है। बहुत से ऐसे विषय हैं कि वह उनसे जल्दी ही पीछा छुड़ाना चाहता है। अतः मन को किसी एक सुंदर, उपयोगी, कल्याणकारी विषय पर टिकाए रखना संयम की अपेक्षा सुगम है। अभ्यास से सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को सर्वप्रथम इसी साधना का आश्रय लेना चाहिए। भक्तों को प्रायः इसके द्वारा अधिक सहायता मिलेगी। यदि उन्नति के इच्छुक महान पुरुषों के चरित्रों, इतिहास, पुराण, गीता, रामायण इत्यादि धर्म ग्रंथों में से किसी मनोहर लीला को लेकर उसका सांगोपांग स्पष्ट चित्र अपने मानसिक जगत में स्थिर करें, उसी में देर तक रमण करें, वही मानसिक वातावरण बनाए रहें जो उन्नति हो सकती है, धीरे धीरे वे ही भाव जीवन में स्पष्ट हो सकते हैं। इस रीति से धीरे धीरे मन एक मार्ग पर एकाग्र हो सकता है। ज्यों-ज्यों वह मानसिक एकाग्रता चरित्र और भाव चित्र में अपना प्रवेश पाता जाएगा, त्यों-त्यों यह आदत मजबूत होती जाएगी और मन सरलतापूर्वक एकाग्र होने लगेगा। जीवन की किसी मनोहर सुंदर घटना को मानसिक जगत में उपस्थित करने से चित्त का संयम जितना हो सकता है उतना किसी पुस्तक को पढ़ने अथवा विषय को रटने या दोहराने से नहीं हो सकता। जिन लोगों ने मन का साधन आरंभ कर रखा है, उनकी प्रायः ये शिकायतें होती हैं कि संयम के साधन का यत्न करने से चित्त की चंचलता और भी अधिक बढ़ जाती है। वे कहते हैं कि हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, परंतु वह नहीं होता। कुछ अंशों में यह शिकायत ठीक है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो उनका साधन ही गलत है, क्योंकि वे एक म्यान में दो तलवारें रखने का प्रयत्न करते हैं। एक विषय को पकड़े हुए हम दूसरे विषय को नहीं पकड़ सकते। एक साथ ही हम दो नावों में नहीं बैठ सकते। प्रत्यक्ष हम यह बात देखते हैं कि जहाँ बहुत शोर हो रहा हो या परस्पर जहाँ 3-4 मनुष्य एक साथ ही बोल उठे, उस समय हमें सबों की बात एक ही समय में नहीं सुन पड़ती, क्योंकि हमारा मन सदा एक ही विषय को देखता, सुनता एवं विचार करता है। पुस्तक के 2 पृष्ठों को अथवा 2 लकीरों को हम एक साथ कभी नहीं पढ़ सकते। अतः इससे यह सिद्ध है कि हमारा चित्त सदैव एक ही विषय को पकड़ता है, पर कठिनाई यह है कि वह अधिक काल तक उस पर स्थिर नहीं रहता। इसके लिए जब तक हम एक मुख्य बात को जो हमारे चित्त में जमी हुई है न छोड़ दें, तब तक चित्त दूसरे विषय पर स्थिर नहीं हो सकता। जो विषय उपयोगी है, जिनसे वास्तव में हमारा सच्चा लाभ हो सकता है, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं पर मन को बारंबार एकाग्र करना चाहिए। इस प्रकार एकाग्रता की सिद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब बालक रोता है, उस समय यदि हम उसे भय दिखाएं और कहें कि चुप हो जा, नहीं तो पीटेंगे, तो शायद ही वह चुप हो, परंतु इसकी अपेक्षा और भी अच्छा साधन उसको चुप कराने का यह है कि उसे कोई खिलौना दे दिया जाए, मिठाई दे दी जाए या अन्य पदार्थ जो उसे पसंद हो, तो वह धमकाए जाने की अपेक्षा शीघ्र ही चुप हो जाएगा और प्रसन्न भी हो जाएगा। यही हाल हमारे मन का भी है। इसके विषय में श्री कृष्ण भगवान ने जो कुछ कहा है वह महत्वपूर्ण है।
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात उन सब साधकों को जो मन का साधन कर रहे हैं, दृढ़ता के साथ उन संकल्पों पर दृष्टि रखनी चाहिए जो चित्त में सदा प्रवेश करते रहते हैं। उनमें से केवल शुभ और उत्कृष्ट संकल्पों को ही अपने इच्छानुसार संग्रह करते रहना चाहिए। अशुभ और हानिकर संकल्पों के आवेश को रोकना चाहिए। यह तभी होगा जब सदा शुभ संकल्पों को ग्रहण करने का ध्यान रहे। इससे अशुभ संकल्प आप ही न भटकने पाएंगे। इसमें अभ्यास ही प्रमुख बात है। अभ्यास से हमारा मन बलवान होगा। हम पर दूसरों के बुरे विचारों तथा गालियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुधा लोग अशुभ विचारों तथा अप्रिय अवस्थाओं का ही चिंतन करते रहते हैं और उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए युद्ध करते रहते हैं। रोगी मनुष्य का यदि रोग का ही चिंतन सदैव करता रहेगा तो वह कदापि स्वस्थ नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही औषधियों का सेवन करे। इसके विपरीत यदि मनुष्य दवा ही न ले और अपने ही संकल्प को बलवान रखकर मन की चंचलता पर संयम करके पूर्ण स्वस्थ तथा आनंदमय अवस्था का चित्र ही अपने मानसिक जगत में उपस्थित करे और यह धारणा करे कि वह पूर्ण स्वस्थ है, तो वह अवश्य स्वस्थ हो जाता है। सद्विचार ही वह बीज है जो जीवन को स्वस्थ, सुंदर और तृप्त बना सकता है। अपने कष्टों को कभी मत गिनिए जब तक वे बिल्कुल ही न जाएं। तब तक निरंतर उनकी भयावह कल्पनाएं कर अपनी उत्कृष्ट सृजनात्मक शक्ति का क्षय मत करिए। प्रिय व्यक्तियों, अपनी छोटी बड़ी सफलताओं, अपनी समृद्धि और यश प्रतिष्ठा इत्यादि की मंगलकारी स्मृतियों को ही मन मंदिर में बसाइए। अपनी सफलताओं के विषय में चिंतन करने, उन्हीं में लगे रहने तथा उन्हीं दिशाओं में विकास करने से नई शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अपनी शक्ति की बातें सोचने से शक्तियों का विकास होता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।